त्रिसर्गम रसः धामना स्वेन सदा हृदय निरस्तकूकं सत्यम परम धीमहि। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों के मंगल में यशस्वी पुण्यवान जीवन की के चरणों में मंगल में प्रार्थना करते हैं। आप सब भक्तों का कृष्ण में परिवार खूब फले फूले और भगवान श्री हरि के चरणों में आपकी प्रेम भक्ति बढ़ती जाए। बोले हरे कृष्ण। तो कल हमने जाना था किस प्रकार से जो है मैत्रेय मुनि और विदुर जी का जो है हरिद्वार में जो संवाद हुआ करके, तो उसमें उन्होंने बताया किस प्रकार से अलग अलग जो है गुणों में जो है जीव की सृष्टि करते हैं भगवान, किस प्रकार से जीव जो है इस जगत के अस्तित्व में आकर के जो है और भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा जीव जो है अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। तो वास्तव में वो सही स्वभाव क्या है जीव का? वो जो मूल स्थिति है जीव की वो क्या है? कृष्णा भूले जीव यही बहिर्मुख है। जो कृष्ण को जीव जब भूल जाता है बहिर्मुख होकर के भगवान से, वो जीव की स्थिति क्या होती है या क्यों जीव इस तरह से स्थिति में भूल जाता है? तो यहाँ पर बताया गया क्योंकि जीव जो है कृष्ण को भूलने के कारण, कृष्णा भूले जीव, जीव कृष्ण को इसलिए भूल जाता है क्योंकि वो अज्ञानतावश जो है भगवान के साथ में जो उसका जो वास्तविक संबंध है उसको याद नहीं रख पाता। जब उस संबंध को वास्तव में याद नहीं रख पाता, फिर वो संसार के अलग अलग संबंधों में जो है खो जाता है और प्रयास करता है कि मैं जो वास्तव में जो मेरा जो अपना अस्तित्व है उसको कहता है वो कि जो मेरा अपना अस्तित्व है उसको जानने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि जी भी जो है विदुर जी की यही समझा रहे हैं कि जीव भी अपने वास्तविक मूल जब उसकी पहचान है उसको भूलने के कारण वो जीव भी बार बार जन्म मृत्यु के सागर में जो है पड़ा रहता है और भगवान से जो है जो उसका वास्तविक जो संबंध है, कृष्ण का जो संबंध है उसका जीव का, उसको नहीं पहचान पाता। जब उस वास्तविक संबंध को जीव नहीं पहचान पाता तो ऐसी स्थिति में ये जीव जो है कह सकते हैं कि अपनी वास्तविक स्थिति भूलने के कारण वो दुखों के सागर में गिर जाता है। जैसे ही जीव दुखों के सागर में गिरता है तो उसी स्थिति में उसका जन्म मृत्यु का चक्र शुरू हो जाता है। यहाँ पर मैत्रेय मुनि जी भी ये बात कह रहे हैं कि जैसे ही जीव जो है उस वास्तविक संबंध को भूलता है उसका पुनरागमन शुरू होता है। पुनरागमन से अर्थ है कि उसका जन्म मृत्यु का बार बार सागर में गिरना शुरू होता है। जन्म मृत्यु के सागर में क्यों गिरता है जीव? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीव जो है इस संसार में भोग करना चाहता है। जैसे ही भोग करने की उसके हृदय में काम भावना उत्पन्न होती है, वैसे ही जीव जो है अपने मूल स्वभाव को भूल जाता है और फिर बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनर जननी जठरे शयनम भवतारे ताहे मुरारे हैं भज गोविंदम भोज गोविंदम मूढ़ मत। हे मेरे मूर्ख शिष्य, इस प्रकार से जीव जो है बार बार फिर से इस दुखों के सागर में आकर के गिरने लगता है और वो संसार को, घर को, देश को, समाज को, परिवार को, पत्नी को, बच्चों को, संबंधियों को अपना वास्तविक हितैषी मानने लगता है, जबकि वास्तव में उसका हितैषी नहीं है। असली हितैषी कौन है? जो सुख दुख का तेरा साथी है, जो सच्चा तेरा नाती है, जिसको भूल करके हम दुनिया के झमेलों में फंसकर असली ठिकाना भूल गए। जो वादा करके आए थे उसको तो निभाना भूल गए और दुनिया में हमने जन्म लिए राधा कृष्ण की भक्ति करने को, दुनिया क्या तमाशा क्या देखा, घर लौट के जाना भूल गए। हम देखते हैं ये रोज रोज मरघट पर लाशें जलती है, औरों के जिस्म जलते देखे खुद का जल जाना भूल गए। संसार में सब लोगों को हम देखते हैं, आज वो चला गया, आज वो चला गया, आज वो संबंधी चला गया, मित्र चला गया, दोस्त चला गया, परिवार के लोग चले गए, माता पिता भाई बंधु सब लोग चले गए। लेकिन बड़ी दुख की स्थिति है कि हमारे हृदय में वो भगवत भक्ति का पदार्पण नहीं हो पाया, कृष्ण प्रेम नहीं हमारे हृदय में आ पाया। तो जब जीव के हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं आता, क्यों नहीं आ पाता?
कह रहे हरि कथा अमृतम न पीबते। जो लोग हरि कथा के अमृत का पान नहीं करते, इस भागवतम कथा को नहीं सुनते, इसको अपने कर्णों के रंध्रों से अंदर हृदय प्रविष्ट नहीं होने देते, अर्थात जिनका हृदय बंद है, हम काम क्रोध मद मत्सर लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष रूपी जो ये जो कह सकते हैं पत्थर पड़े हुए हैं, अर्थात जो बाधाएं हैं हम कृष्ण प्रेम को हृदय तक जाने की, वो कृष्ण जो रस है, वो रस का आस्वादन नहीं जब तक जीव कर पाता, तब तक वो बार बार जीव जो है इस संसार में कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, बार बार जो है उस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा ही रहता है। तो जन्म मृत्यु के चक्कर से सबसे सरल और आसान विधि है कि वो प्रयास करे। क्या करे? उस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का प्रयास करे। जब इस प्रकार से वो प्रयास करता है जन्म मृत्यु रूपी चक्र से निकलने का, तब ही वो व्यक्ति भव प्रवाहम, इस भव सागर का जो दोष है, जो रोग है, जो प्रवाह है, वो दुख दूर हो पाता है, वो शोक दूर हो पाता है। क्योंकि जो कृष्ण कथा को जो सुनते हैं वे तीर्थों के समान, जो साधु जन है या जो तीर्थ है, वास्तविक तीर्थ क्या है अगर देखा जाए, यहाँ पे भी तीर्थों की बात चल रही है। पहले विदुर जी ने बहुत सारे तीर्थों भ्रमण किया है, फिर विदुर जी की और उद्धव जी की वार्ता हुई, कौन से जंगल में हुई थी कौन बताएगा? विदुर जी की और उद्धव जी की वार्ता कौन से जंगल में हुई बताइए? 4 बार हम बता चुके हैं पहले से। तो विदुर जी की और उद्धव जी की जो जंगल में जो वार्ता हुई वो सरस्वती के नदी का तट था, वो जंगल का नाम बताना। तो वो भी तीर्थ था, वहां पर भी भागवत कथा हुई, भागवत चर्चा हुई। लेकिन विदुर जी जैसे महात्मा उसका लाभ उठा रहे हैं, हम उसका लाभ नहीं उठाते। हम तीर्थों में जाकर के भौतिक वार्तालाप है, घूमना फिरना, शॉपिंग करो, ये करो, लेकिन तीर्थों में बैठ करके हम वृंदावन जैसे अन्य धामों में बैठ करके ये चिंतन नहीं कर पाते कि हाँ सही बात है। थैंक यू माता जी। उर्मिला गुप्ता माता जी ने लिखा है क्रूज जंगल था, सही बात है। क्रूज नामक जंगल में ही जो है मिले थे वे, तो वो भी तीर्थ था। और उसके बाद है फिर मैत्रेय मुनि हरिद्वार, सॉरी मैं खुद बोला, मैत्रेय मुनि और जय विदुर जी की वार्तालाप कहाँ हो रही है? मैत्रेय मुनि और विदुर जी की वार्तालाप कहाँ हो रही है? जो कथा चल रही है अब वो कहाँ चल रही है? कल बताया था हमने, उन्हें स्पष्ट लिखा हुआ है वहां पर कहाँ पर चल रही है। तो उस वार्ता में भी जो है भागवत कथा को है, भगवान नाम को प्राथमिकता दी गई है वहां, और किसी चीज को प्राथमिकता नहीं दी गई है। किसी के घर बार देश समाज की बात नहीं की गई। हरिद्वार में कथा चल रही है, बिल्कुल सही बात है। तो हरिद्वार में बैठ करके भी इस बात का चिंतन हो रहा है, कह रहे हैं कि तीर्थ कुर्वंती तीर्थानी, जो तीर्थ होते हैं वो तीर्थों को तीर्थ बना देते हैं, अन्य स्थानों, सिंपल स्थानों को भी तीर्थ बना देते हैं। साधु ये होते हैं। एक तीर्थ जो होता है भगवत भक्त होता है, और एक होता है तीर्थ भगवान की लीला स्थली, जहाँ भगवान ने जो लीला की है वो स्थली भी तीर्थ बन जाता है। जैसे वृंदावन भी भगवान ने जो है क्या किया वहां पर अपनी लीलाएं की, बचपन की लीलाएं की, तो वो भी तीर्थ बन गया। और एक भगवान के भक्त भी चलते फिरते तीर्थ होते हैं। आप पूछेंगे भगवान के भक्त कैसे तीर्थ होते हैं? भगवान के भक्त इस प्रकार से तीर्थ होते हैं कि वे जहां भी जाते हैं वो वहां पर तीर्थ तीर्थ बना देते हैं, और जहां पर पहुंचते हैं वो कैसे? इसका बहुत ही सरल उदाहरण है, जैसे कि बनारस है, काशी है, तो पहले नगर बसा या गंगा जी आई? बताओ कौन बताएगा? एक बार पहले भी हमने पूछा था, पहले गंगा जी आई या पहले काशी था वहां पर, या ऐसा कह सकते हो हरिद्वार पहले था या पहले गंगा जी आई वहां पर? कौन बताएगा? पहले हरिद्वार था या गंगा? दोनों में से ऑप्शन बताना, हरिद्वार लिखो या गंगा जी लिखो। तो वो तीर्थ कब बना? क्या गंगा जी के आने से तीर्थ बना है, या हरिद्वार पहले से तीर्थ था बाद में गंगा जी आई? कौन बताएगा? तो हरिद्वार पहले था एक्चुअली, गंगा जी पहले आई है।
जहां गंगा जी गुजरी वो सब स्थान तीर्थ बनते चले गए। गंगा जी एक साधु है, तो साधु जहां पर चल जाता है वो सब तीर्थ बनते चले जाते हैं, साधु जहां पर जाता है, ये बात है। जैसे हम लिखते हैं हरे कृष्णा धाम, किसी भी शहर में हम हरे कृष्णा धाम लिखते हैं जहाँ इस्कॉन मंदिर है, तो इसका मतलब क्या, धाम क्या मतलब तीर्थ हुआ। क्योंकि यहाँ हरे कृष्ण अर्थात प्रभुपाद जी आए हैं, वहां पर प्रभुपाद जी के भक्त है, प्रभुपाद जी का ज्ञान है, प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा प्रसारित आंदोलन है, वो तीर्थ बन जाता है। क्योंकि वहां पर नाम कथा कीर्तन सब चलता है, तो वही तीर्थ होता है। तीर्थ का मतलब ये नहीं कि जहाँ पर खाली भाई जो है गंगा जी है और वहां पर आश्रम भी है बहुत सारे, ठीक है तीर्थ है, लेकिन वहां पर कथा भी तो होनी चाहिए ना। अगर वहां पर हम कथा नहीं सुन पा रहे हैं, कथा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, वहां पर कथा का हम जीवन में नहीं उतार पा रहे, तो उस तीर्थ का ज्यादा लाभ नहीं हो पा रहा है। तो वास्तविक तीर्थ तभी है वो जब वहां पर साधु की भगवान की कथा भी सुनी जा रही हो। और क्योंकि ये कौन सुनाते हैं, ये भगवत भक्त सुनाते हैं। कोई सिंपल व्यक्ति से आप सुनोगे तो वो ब्राह्मण और अन्य चीजें हो सकती है, वो कर्मकांड के आधार पर आपको कुछ मंत्र वगैरह कुछ अनुष्ठान करा सकता है, लेकिन जो कथा है वो भगवत भक्त से सुननी चाहिए, तभी उसका पूर्ण वास्तविक लाभ मिलेगा। अगर हम भगवत भक्त से पूरी तरह से कथा नहीं सुनेंगे और उसका लाभ नहीं उठाएंगे, तो वो ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि वो ज्यादा हमारे भक्ति को बढ़ाने वाला नहीं होगा। तो हमारी जो भगवत भक्ति बढ़ेगी वो तीर्थ रूपी जो साधु जन है उनसे सुनकर बढ़ेगी है। क्योंकि ब्राह्मण भी तीन कैटेगरी में होते हैं, ब्राह्मण, विप्र और जो है द्विज, तीन कैटेगरी है ब्राह्मणों की भी। यही वेति ब्रह्म सही ब्राह्मण, जो ब्रह्मा ज्ञान रखता है वो ब्राह्मण है, और जो है जिसको विप्र है ज्ञाता, वेदों का जो ज्ञान है वो विप्र है, और जिसका संस्कार हुआ द्विज भवेत संस्कार, और संस्कार जिसका हो गया है, ब्राह्मण दीक्षा हुई जनेऊ संस्कार हुआ है, वो द्विज कहलाता है। उस द्विज का अर्थ होता है जिसके दो जन्म हुए हैं, एक वास्तविक उसकी माता के गर्भ से हुआ है अपनी माता से, दूसरा जन्म गुरु से होता है, वो द्विज कहलाता है। लेकिन इन सब में जो सर्वोपरि एक वैष्णव या भगवत भक्त की महिमा सर्वोपरि मानी गई है। तो ऐसे भगवत भक्तों के मुख से हम जो निर्मत शरणाम सताम, जो निर्मत सर है, जिनके हृदय कोई भी मत्सर नहीं है, निर का मतलब रहित है, अलग है, मत्सर जो कलमस है, माद मत्सर जो है उनसे रहित है, ऐसे जीव जो है उनके मुख से कथा सुनने से वास्तविक लाभ होगा। और आगे क्या कह रहे हैं, निर्मत शरणाम सताम, ऐसे भक्तों से हम जो है कथा सुनेंगे तो निर्मत सर हो जाएंगे। हमारे हृदय के जो अंदर कंटेमिनेशन है, जो गंदगी है, जो जो हमारा हृदय शुद्धिकरण नहीं हो पाई है, वो भी शुद्ध हो जाएगा भगवान का नाम लेने मात्र से, निर्मत सर हो जाएंगे हम। तो वास्तव में हृदय के अंदर निर्मत सरता लाना हमारा जीवन का वास्तविक कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि हम तथाकथित जो है गृहस्थ जीवन के नाम पर, साधु के जीवन के नाम पर हम अपने कर्तव्य के यदि सही रूप में पालन नहीं कर रहे हैं तो समाज को उससे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे आज सुबह कथा में वर्णन आया था कि जो वास्तविक माताएं होती है, यस हाँ थोड़ा मुझे जो जुकाम हो गया है, तो कोई बात नहीं है, तो चलता रहता है जगत में। जब तक ये शरीर है, शरीर अविद्या जाल, शरीर अविद्या का जाल है, नेटवर्क रूप सेंस, तो वो चलता ही रहेगा संसार में, कभी ठीक नहीं होगा। एक ही ठीक करना है, अपनी कथा में रुचि बढ़ानी, बस वो बढ़ गई तो सब ठीक हो जाएगा। बाकी शरीर तो कभी भी साथ छोड़ सकता है, क्या भरोसा इस जिंदगी का, नहीं देती साथ किसी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते समा बुझ जाएगी जलते जलते, बोलते हैं ना संसार में लोग। वास्तव में सही बात है कि कुछ भी हो सकता है, लाइट जलती है, जीवन रूपी लाइट है, वो निकल गई, खत्म कहानी, आत्मा निकल गई, बुझ गई समा। और श्वास चलते चलते रुक सकती है, कोई जरूरी थोड़ा है। हर चीज में एक टाइमिंग पीरियड है, तो उस टाइमिंग को हम यदि सही तरह से भगवत भक्ति में लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भक्ति का पदार्पण सर्वश्रेष्ठ बनेगा। तो कह रहे कि जो माताएं हैं वास्तव में जिनको
जो वास्तव में ज्ञान रखती है, उनको भगवत भक्ति में लगाना चाहिए अपने बच्चों को। तो वहां पर कृष्ण कथा में 10वें स्कंद में आता है कि जो लोग मतलब कहते हैं कि जो संसार में जो कलयुग में जो माताएं होगी, वो अपने बच्चों को जन्म लेने से पहले ही मार देगी। ये बात जब मतलब कली के बारे में थोड़ा सा बताया गया है वहां पर कि लोगों का हृदय क्यों दूषित है आज के संसार में, कि अवैध रूप से जो है मतलब जीवन जिएंगे और फिर उस संतान को जो है जन्म लेने से पहले मार देगी माता, दवाई खा करके। एबॉर्शन की भी जरूरत नहीं है, दवाई खा के उसको पहले ही मार देगी जन्म से ही। और फिर क्या होगा कि वो जब बच्चे, जिन बच्चों को मारा जाएगा, तो पाप इतना बढ़ेगा कि वो बच्चे भी क्योंकि उनको रोका गया है, जिस माता के गर्भ में उन्होंने जीवन मतलब आना था, इस संसार में आना था, जीव को तो लाया गया ना वासना के कारण। अब उनको फिर लाया देगा और फिर जन्म लेने से पहले उनको मार दिएगा। तो ये बच्चे क्या बनेंगे? वो बच्चे जो है कसाई बनेंगे और वो माताएं गाय बनेगी। फिर वो कसाई घर में उन माताओं को काटेंगे, उन गायों को काटेंगे कसाई बन के। आज संसार में यही हो रहा है। इस बात को चैतन्य चरण प्रभु हमारे हैं, प्रभु जी, उन्होंने भी जो है इस बात को जो है एक बड़ा लेख लिखा था, और शिला प्रभुपाद जी ने कई जगह इस बात को बताया है। क्योंकि पाप इस तरह संसार में क्यों है, बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि संसार पहले से दावर नल में जलना है, संसार रूपी अग्नि में जल रहा है, काम क्रोध में जल रहा है संसार का जो जीव का जो हृदय है। तो वो कैसे अपने जीवन में वास्तविक शांति अपना सकता है, ये कहा नहीं जा सकता किसी के भी बारे में, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि हम इस चीज को सही रूप में विश्लेषण करें तो पाएंगे कि संसार में बहुत सी बार हम बताते रहते हैं ना कि 99% लोग जो है इस कलयुग में क्या हो चुके हैं, बिल्कुल दूषित हो चुके हैं, चेतना उनकी जो है तमोगुण में जा चुकी है। ऐसे लोगों के लिए हत्या करना, ये सब करना बहुत जो है आसान है। आगे मैत्रेय मुनि जी कह रहे हैं कि जो लोग इन कथाओं रूपी हैं कीर्तन में, नाम में रुचि दिखाते हैं या रुचि लेते हैं, या फिर उन नामों की महिमा को जो है अपने जीवन में उतारते हैं, दो दो चीजें होती है। एक होता है कथा को सुनना, उसका अनुमोदन करना, एक होता है बाद में उसके ऊपर चिंतन करना, उसको जीवन में उतारना। तो कथा तो बहुत जगह चल रही है, बहुत लोग सुना भी रहे, सुन भी रहे हैं, लेकिन होता है क्या कि जैसे कि आज हमने एक चर्चा की, सपोज करो एक विषय पे चर्चा की, और वो विषय हमारा क्या है? वो विषय हमारा कि जो है हमें नाम जप करना है, या नाम की महिमा को सुनना है, या महिमा को जीवन में उतारना है वास्तविक। तो उसके विषय में सोचा जाए, चिंतन किया जाए। जैसे कि किसी ने आज प्रश्न किया था कि जो है कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है, तो हमने कहा कि 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो उसने कहा नहीं नहीं, या विष्णु मंदिर है और वो लोग कह रहे हैं कि ये तो कार्तिक मास ही चल रहा है। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है ना संसार में, जिन लोगों के पास में सही ज्ञान नहीं है वो लोग भी आज ज्ञान बखार रहे हैं। जब आपको सही ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ही नहीं पता कि भाई चतुर्मास में अब की बार जो है 5वां जो महीना है वो अधिक मास का है, और अधिक मास जो है वो आपका जो है, क्योंकि वो 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक जो है वो था, बीच में 15 दिन जो है इसके 1 तारीख से शुरू हुआ था, समथिंग 30 तारीख से वो चले गए थे जो श्राद्ध पक्ष के थे। तो 15 दिन जो बचे हैं पिछले, ये 16 चले गए थे, सॉरी 14 दिन जो बचे हैं, ये जो है आपके नवरात्रों के 9 दिन है और 5 एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो बचे हुए हैं। तो उन 15 दिन को जब हम करेंगे 14 दिन को, तब कार्तिक आएगा, लेकिन लोगों को नहीं पता है, लोग उसको अभी भी कार्तिक समझ रहे हैं। तो यहां से सारी इंटरप्रिटेशन शुरू होती है कि वास्तविक पता नहीं है, लोग ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि हमें पता नहीं है, वो बताना चाहते हैं। और समाज में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तभी फैलता है जब लोगों को वास्तविक धर्म का नहीं पता होता। लोग अपने मनमानी से अपने अनुभव को बताते जाते हैं। तो ये कलयुग का मुख्य लक्षण है कि लोग बिना योग्यता के ही ज्ञानी बने हैं कलयुग में, जिनके पास में शास्त्रों का सही ज्ञान नहीं है। तो शास्त्रों का वास्तव में सही ज्ञान होना
और उसको जीवन में उतारना, ये दोनों ही बात बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि कलयुग में ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। इसलिए बहुत ही कम लोग होते हैं जो भगवत भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो कितने लोग जो है बोगस महात्माओं के चक्कर में, कर्म कांडों के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं और वे वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। तो मैत्रेय मुनि जी कह रहे कि जब कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि की कथाओं को सुनता है ऐसे भक्तों के माध्यम से जो खुद प्रमाणिक परंपरा में हो, तो प्रमाणिक परंपरा जो है उससे ही हमें इस नाम की महिमा को सुनना चाहिए। अगर हम प्रमाणिक परंपरा से नहीं सुनेंगे इस महिमा को भगवान नाम की, तो उससे हमारा कुछ भी लाभ नहीं होगा, बल्कि उससे हमारा नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी आ गई जो समय में ना आई, तो आपकी अश्रद्धानश्य, आपकी जो श्रद्धा है वो खत्म हो जाएगी। तो अश्रद्धानश्य संशयात्मा विनश्यति, और जैसे संशय आपके जीवन में आएगा, श्रद्धा नहीं हो पाई और जो है संशय आ गया आपके जीवन में, तो वास्तव में फिर क्या होगा कि आप जो है संशयात्मा बन जाओगे। और संशयात्मा के लिए बहुत नुकसानदायक सबसे बड़ी चीज होती है कि वो जो है सही रूप में भगवत भक्ति को नहीं समझ पाता। उसको फिर कितनी बातें आप बताओ, उसके दिमाग में चलाएगा कि मैं सही हूं, ये गलत है। तो अधिकतर संसार में लोगों के साथ में जो समस्या है वो इसी बात के लिए लेकर के है कि सही ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि कलयुग में केवल 4 ही परंपरा ऐसी है जो प्रमाणिक है। जो 4 संप्रदाय है उन्हीं को प्रमाणिक माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार भोलेनाथ जी ने बोल रहा है, माता पार्वती को। इसके अलावा जो अन्य संप्रदाय है वो प्रमाणिक नहीं है। क्यों? क्योंकि चारों परंपराओं में जो ज्ञान आया है वो स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया है। इसका बड़ा कारण ये है। अन्य लोगों ने जो मतों के अनुसार अपने ज्ञान को लोगों को बताना शुरू किया है वो वास्तविक नहीं है। क्यों वास्तविक नहीं है? क्योंकि जो सारा का सारा जो ज्ञान है वो एक परंपरा के माध्यम से आता है, गुरु परंपरा से। जब लोग गुरु परंपरा को न मान करके अपने मन माने तरीके से उस ज्ञान को जो है बताना शुरू करते हैं, तो लोग उस अपनी बातों को ऐड करते चले जाते हैं। ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान दिया गया है। कुमार संप्रदाय है, 4 कुमारों के द्वारा। रुद्र संप्रदाय है, शिव जी के द्वारा। श्री संप्रदाय है, लक्ष्मी जी के द्वारा। तो ये चारों संप्रदाय ही भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान से प्रमाणिक है, इसलिए इनको वास्तविक जो है प्रमाणिक परंपरा माना गया है। इसके अलावा जो भी लोगों ने अपने चलाए है धर्म या मत चलाए है, तो भले उनके शिष्य हो, फॉलोवर हो, हम ये नहीं कहते, लेकिन वे कहीं ना कहीं अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए शास्त्रों की बात से हटा करके अपनी बात को मुख्यता देने के लिए ऐसे शास्त्रों को जो है रखा गया है। हालांकि वे शास्त्र भी नहीं है, जहां पर गीता, भागवत या रामायण के द्वारा प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है। जैसे ग्रंथ नहीं है प्रमाणिक, भले ही वे कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, वो प्रमाणिक ज्ञान नहीं हो सकता। प्रमाणिक ज्ञान तभी होता है जब वो एक वास्तविक जो है सही परंपरा में गुरु के द्वारा दिया जाता है। गुरु परंपरा जो है अर्थात गुरु अपने शिष्य को उस परंपरा के माध्यम से जो है प्रदान करता है, तभी वो ज्ञान जो है प्रमाणिक माना जाता है, अन्यथा वो ज्ञान बिल्कुल भी प्रमाणिक नहीं है। तो आज अप्रमाणिक तरीके से लोग अलग अलग सोर्स से चीजों को ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो उसी में उनको संशय उत्पन्न हो रहा है। अर्थात बहुत सारे लोग हैं कि हमारे गुरुजी ये कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं। अरे आपके गुरुजी क्या कहते हैं वो जरूरी नहीं है हमें सुनना। आपके गुरुजी के पास में परंपरा क्या है वो जरूरी है, पहले ही पता कर लो। इन व्यक्ति का तो स्वभाव आज वो कुछ मन माने से कह रहा है, कल वो कुछ और भी कह सकता है, लेकिन शास्त्र कभी नहीं बदलेंगे। जो शास्त्रों ने प्रमाणित करके बताया है उसमें हम एक भी शब्द अपनी तरफ से नहीं जोड़ते हैं। ना अपनी तरफ से हम जोड़ते हैं, ना हम अपनी तरफ से उसमें निकालते हैं कुछ। वो एज इट इज जैसे ही चलता है, उसको बोलते हैं गुरु परंपरा।
अर्थात गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ और प्रमाणिक है। उसके अलावा यदि हम बाहर से प्रयास करेंगे, उसमें कुछ भी जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो वो अधूरा माना जाएगा, वो ज्ञान अधूरा होगा। तो जब ज्ञान अधूरा होगा, ज्ञान को हम सही परंपरा में नहीं जो है प्राप्त करेंगे, तो वो संसार में जीव जो है बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में जो है सही रूप में ना जान करके कभी अपने आप को भगवान मानेगा, वो कभी वो देवताओं की पूजा करेगा, कभी वो भूत प्रेतों की पूजा करेगा, कभी वो देश की सेवा करना चाहेगा, समाज की, राष्ट्र की, कभी वो जो है नास्तिक बन जाएगा। कितने सारे विकल्प उसके जीवन में आते चल जाएंगे, लेकिन वो वास्तविक जो तथ्य है भगवत भक्ति का, उस तक नहीं पहुंच पाएगा वो। ये सबसे बड़ी समस्या रहेगी ऐसे लोगों के लिए कि गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने बोल दिया, गुरुजी जेल में है, लेकिन लोग वो अभी भी गुरुजी के पीछे लगे हुए हैं। मतलब गुरुजी ने जो आचरण था वो सही नहीं था, लेकिन कलयुग में ऐसे लोगों के चेले बहुत होंगे। गुरुजी जेल में है, अभी भी लोग चेले लोग दीवा दिखा रहे हैं। कोई शास्त्रों ज्ञान नहीं है, कोई वहां दीपक नहीं है, कोई भगवान की महिमा, कोई व्रत, कोई पाठ, कुछ नहीं है। बस केवल गुरुजी का फोटो लगाए, गुरुजी का फोटो को आरती उतारते रहो। तो कलयुग में ऐसे लोग जो हैं, जो ठग लोग होंगे, वे कलयुग में गुरु बन करके लोगों को ठगेंगे। कलो नाम गुरुआ वैवा संति शिष्याय विद्या हाय का शिष्या नाम। पद्म पुराण में आया कि कलयुग में गुरुओं की बाढ़ आ जाएगी, और जब गुरुओं की बाढ़ आ जाएगी तो वे गुरु क्या करेंगे, वित्त आएगा, धन का हरण करेंगे। किसका? शिष्या नाम। अपने शिष्यों के, चेलों के धन को चुराएंगे, उनसे लेंगे। और इति सुदुर्लभा गुरु ताप त्रंतित शिष्या नाम। ऐसे गुरु बहुत ही कम होंगे कलयुग में, जो अपने शिष्य के क्या करेंगे, तापों को दूर करेंगे। दुखों को दूर करने वाले शिष्य गुरु कम होंगे कलयुग में, लेकिन अपने गुरु शिष्यों के धन का हरण करने वाले लोग इस संसार में बहुत रहेंगे कलयुग में। ये बाढ़ आ जाएगी, पूरी बाढ़ आ चुकी है आज घर घर में। उनके पास कोई शास्त्रों ज्ञान नहीं है, बात करो तो अपनी फिलोसफी बता देंगे, नहीं नहीं जी ये है, ये जी है। और जब गीता भागवतम को लेकर के आएंगे, हम कहेंगे बताइए इसमें कहाँ लिखा है, कहाँ प्रमाणिक है आपकी बात, तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम ये तो बहुत पुरानी चीज होगी, हम नए गुरु है, मॉडर्न गुरु है। तो ऐसे लोगों के चेले भी फिर ऐसे बनेंगे। तो ऐसे लोगों के द्वारा जो हमारी वैदिक परंपरा होती है, वैदिक जो ज्ञान है, वो समाप्त हो जाएगा, वो लगभग नष्ट हो जाएगा। और लोग जो है अप्रमाणिक तरीके से पाप में कर्म करेंगे, और जा करके पाप करो और हरिद्वार में जाकर डुबकी लगा लो, बस। ये सबसे बड़ा मायावाद है। ये मायावाद और जो शून्यवाद है, इसने भारतीय संस्कृति की हत्या कर दी है। ये जो मायावाद है, यानी कि जीव अपने आप को भगवान समझता है, कर्ता समझता है। दूसरा शून्यवाद, अर्थात कोई संसार में नहीं है। अब जब कोई संसार में नहीं है, तो फिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अर्थात मैं ही वास्तविक जो हूँ, क्या हूँ, भोगता हूँ, मैं ही करता हूँ। मैं जो सोचता हूँ वही ठीक है, जो मैं करता हूँ वो भी सब ठीक है। तो ये जब अकर्मण्यता की जो भावना आती है संसार में है, जो लोग सही रूप में उस ज्ञान को जो है नहीं समझ पाते, तो ये सब का सब जीवन में जो है लोग भटकते जाते हैं, और बार 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 पुनरपि परमाणाम पुनरपि जर्नी पुनरपि जटनी जठरे शयनम भवतारे ताये मुरारे भज गोविंदम मूड मतो। कौन कह रहे हैं? शंकराचार्य जी भी अंतिम समय में इस बात को कह रहे हैं। मायावाद के जो प्रवर्तक शंकराचार्य जी है, कि जो मैंने अब तक जो ज्ञान दिया था ये शिष्य, वो सबका सब गलत था। अब जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, वास्तव में वही सही ज्ञान है। उसके अलावा और कोई भी ज्ञान जो है सही नहीं था। इसी ज्ञान को तुम अपनाओ, अपने जीवन में उतारो। तो वास्तव में जब हम सही ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, उसको प्रमाणिक विधि से सुनते हैं, तब ये जो ज्ञान है वो हमारे हृदय के अंदर जो है क्या होता है, प्रकट हो जाता है। कब? जब हम उसको गुरु परंपरा सुनते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, प्रेम भक्ति या होते अविद्या विनाश याते वेदे गाय या हर चरिता। ऐसे गुरु का ही चरित्र का वेद गान करते हैं, कि जिसका चरित्र कृष्ण के लिए हो, जो कृष्ण की शिक्षा देता हो। ऐसे गुरु का जो है वेद जो है क्या नहीं करते, गान नहीं करते, जो वेद शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करता हो, मन माने ढंग से जो है लोगों को
जय बहकाता हो, लोगों को धन को चुराता हो, ये सब ये प्रमाणिक नहीं वहां पर माना गया। इसको वास्तविक ज्ञान नहीं कहा गया। वास्तविक ज्ञान वही है कि जो ज्ञान आपके हृदय में जो है भगवत भक्ति को क्या कर दे, प्रकाशित कर दे, आपके हृदय में भगवत भक्ति जाग जाए, वही वास्तविक और प्रमाणिक ज्ञान है। उसी प्रमाणिक ज्ञान को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, वही जीवन का सर्वोपरि सार है। क्योंकि सब शास्त्र उसी बात को कह रहे हैं, वेद गाय या हर चरित्र। हाँ, जब जो ज्ञान है वास्तविक, वो भी चरित्र का गान करते हैं, वो भी गुणगान करते हैं। क्योंकि जन्मे जन्मे प्रभु हैं, चक्षु दान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही है। क्योंकि जब हमें चक्षु ज्ञान मिलेगा, दिव्य ज्ञान है मिलेगा, जिसके प्रेम रूपी जो चक्षु है भक्ति के, उनके द्वारा हम वास्तव में दर्शन कर पाएंगे। इसको वो ही दे पाएंगे जिनके पास तो वास्तविक ज्ञान होगा। जिनके पास वास्तविक ज्ञान नहीं होगा वो नहीं दे पाएंगे। आगे मैत्रेय मुनि जी कैसे विदुर जी को और संवाद में आगे लेके जाते हैं, कैसे बताते हैं कि उन भगवान के प्रेम को हम वास्तविक महिमा को जो है, हाँ, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड में तो बिल्कुल सही बात है। हे मेरे मूर्ख शिष्य, गोविंद का भजन करो, बिल्कुल। क्योंकि ये तुम्हें जो वेदों का अलंकारिक ज्ञान है वो तुम्हें बचा नहीं पाएगा। वह भौतिक ज्ञान बचा नहीं पाएगा, बचा पाया केवल कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण भक्ति और भी परंपरा के द्वारा। इतना कहते धन्यवाद। हरे कृष्णा।